हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक साइकोलॉजी। आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज आप पिछली वीडियो चेक कीजिए। आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी जो है मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, कुछ जो वीडियो है जिनके नीचे लिंक जो प्रोवाइड होगा तो आप उसके थ्रू जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। इसमें है ये है साइकोलॉजी एंड इसका जो यूनिट है ये फर्स्ट है, क्योंकि हमने अभी तक इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो हमने शेयर किए और हमने इसका जो टॉपिक है वो अभी तक शुरू नहीं किया था। तो हम जो आज जो है फर्स्ट करेंगे साइकोलॉजी, इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, और ये जीएनएम और बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो आज हम करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन। इसके बाद हम करेंगे स्कोप एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर। इसके बाद जो ब्रांचेस आती हैं इसकी साइकोलॉजी की, प्योर साइकोलॉजी की, वो हम करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन में जो है हम कंप्लीट जो है पूरा करेंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी तो उसे आप जो है एंड तक जरूर देखें। तो इसमें हम पहले बात करते हैं साइकोलॉजी किसे कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसे हम हिंदी अगर लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मनोविज्ञान। क्लियर। ये क्या होता है, यह बिहेवियर पर्सनैलिटी दोनों ही में ही प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन के बेस पर उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है। इसमें जो मन है, मन में जो भी चल रहा है, ऊपर नीचे जो हम जो सोचते हैं, ठीक है, मन में आने वाले पॉजिटिव नेगेटिव जो थिंकिंग होती है उस पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब इसमें आता है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? एवरी वुमन बीइंग बिहेवियर इन अ डिफरेंट वे इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन वी कमेंट that a particular child or an individual behave at a different way from the others। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक ह्यूमन एक डिफरेंट टाइप का बिहेव करता है। जितने भी पीपल होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बड़े से लेके बच्चों से लेके बूढ़ों तक। ठीक है, उनका बिहेव क्या होता है, अलग होता है। तो सभी का बिहेव क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। तो सभी का बिहेव एक समान नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। जैसे एक बच्चा क्या होता है, जो एक बच्चा होता है उसका जो करेक्टर होता है वो अलग होता है। ठीक है, वो अलग क्या करता है, अपने करेक्टर को शो करता है। छोटे में क्या होता है, छोटे में बड़ा बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है वो बड़ा ही एक्टिव होता है। और जब वो बाद में उसका जो बिहेव है चेंज होता जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी एक्टिविटीज बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है। और एक ऐसा बच्चा होता है, वह पैदा होता है तो वह चुपचाप सोया रहता है, या फिर वो ज्यादा रोता है या हंसता है और क्या करता है। और एक जो मैच्योर पर्सन होता है उसका नेचर अलग होता है। जो बच्चा है वो अपनी ही दुनिया में रहता है। ठीक है, उस बच्चे को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। और वो जो मैच्योर पर्सन होता है वो अपनी टेंशन या मस्ती में रहता है, तो उसकी दुनिया अलग हुई। तो ऑल मोस्ट कहने का मतलब है कि ये सभी का जो नेचर है, यानी कि नेचर है वो क्या है, बिहेव है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसे जांचना ही साइकोलॉजी है। ठीक है, जांचना मतलब कि बड़े का बिहेव कैसा है और एक बच्चे का बिहेव कैसा होता है, मीन स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्लियर। साइकोलॉजी किससे बना है, ये दो वर्ड से बना है। कौन कौन से दो वर्ड, यह टू ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी प्लस लोग्स। साइकी मीन्स जो आपकी आत्मा, जो ह्यूमन का ब्रेन होता है। ठीक है, लोग्स मीन्स स्टडी, ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन सोल। क्लियर, यानी कि स्टडी मीन्स स्टडी करना। एक जो पर्सन होता है वो सोचता है कि और क्या करता है, उस पर स्टडी करना, इसे क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है।
अकॉर्डिंग टू सर डब्ल्यू हैमिल्टन के अकॉर्डिंग जो है एन एनिमल बिहेवियर विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ द दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी डिफाइंड एज ए साइंस अबाउट पेनोमिया ऑफ माइंड कॉन्शियस सब्जेक्ट और सेल्फ। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है, डेफिनेशन जो है वो आपको जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही कर लीजिएगा। जो डेफिनेशन है इसमें क्या है, हैमिल्टन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, ये एक साइंस होती है और ये किसके लिए है, ह्यूमन की स्टडी करने के लिए या फिर एनिमल पर स्टडी करने के लिए। इसमें जो ह्यूमन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है और वो आगे क्या करना चाहता है और उसका बिहेव कैसा होता है कि वो पर्टिकुलर किस चीज या उसके बारे में सोच रहा है और उन सब के बारे में वो आगे बढ़कर वो कैसा बिहेव करेगा। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये और लगा रखा है मेरे बीच में, मैं आपको तीन जो है इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो है कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क। ठीक है, अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं कि उसके बारे में क्या बोला गया है। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, जो साइंटिस्ट है वो मेंटल प्रोसेस पर स्टडी कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है उसका जो माइंड होता है वो क्या सोच रहा है और क्या काम करता है, उसके ही अकॉर्डिंग वो क्या कैसा है, बिहेवियर कैसा है और कैसे बिहेवियर करेगा। ठीक है, या फिर क्या कर रहा है, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग ही वो कैसा बिहेवियर करेगा या फिर कर रहा है। वो उसके माइंड पर क्या है, अध्ययन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, जो ह्यूमन का ब्रेन है वो क्या सोच रहा है और क्या बिहेव कर रहा है और वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो आती है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, नेक्स्ट के बारे हम देख लेते हैं कि क्या बताया गया है इसके अंदर। ये आपको जो है तीनों की तीनों जो है आपको करनी है। ठीक है, इसके अंदर बोला है साइकोलॉजी में जो बताया गया वो क्या क्या बताया उसके बारे में हम बात करें। कौन सी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन स्पेसिफिकली दोज अफेक्टिंग बिहेवियर इन द गिवन कंटेंट्स। अब इसमें क्या बताया, साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन माइंड की स्टडी करनी होती है और वो वर्क कैसे करेगा कि वो कांटेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, कांटेक्ट कैसे करता है और उसके पास पर रहने वाले लोगों के साथ कैसे बर्ताव करता है, मतलब कि वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है स्कोप होता है कि स्कोप में इन्होंने क्या बताया है, इसमें हम सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शंस करेंगे। इंट्रोडक्शंस क्या है, साइकोलॉजी इज अ वर्ड एंड diverse field. The subject matter of the psychology can be grouped into different branches for the sake and convenience and the specialized study. We divided into two broad categories, pure and applied psychology. अब ये क्या होता है स्कोप, यह है एक डिफरेंट होता है और एक डिफरेंट टाइप की स्टडी होती है। इन्होंने साइकोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी बांटा है। तो उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे जिसको जल्दी से समझा जा सके ताकि उस पर स्पेशल स्टडी की है। इन्होंने इन्हें टू पार्ट में क्या है बांटा है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें है साइकोलॉजी एंड अप्लाइड एंड इसके बाद कौन कौन से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्योर साइकोलॉजी एंड इसके बाद है अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, प्योर साइकोलॉजी क्या होती है, it provides the framework and theory. It concerns deal with deformulations of psychology principle and theories. इसमें क्या बोला गया है आपको, यह जो फ्रेमवर्क और थ्योरी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है कि इसमें प्योर साइकोलॉजी डाली है। जिसने साइकोलॉजी को क्या किया, यानी कि बनाया, ठीक है, मेड किया है, उसके अंदर क्या डाला है, क्या कंटेंट डाला है, जिसमें उसमें सिद्धांत डाला है और थ्योरी डाली है। अभी तक इसके बारे में स्टडी नहीं हुआ है, बस ये सब उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको एक इम्यूनाइजेशन का जो है कार्ड देते हैं जिसमें उसको
क्या है 70 इयर्स तक जो है इसको वैक्सीन लगना होता है। उनको पहले ही बता दिया जाता है, किसको, उनके फादर और मदर को, कि ये जो वैक्सीन है इसको जो है 17 इयर्स तक जो है आप इसको वैक्सीन लगेगी। ठीक है, और कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, अगर उसे वैक्सीन से फीवर आए तो उसे कौन सी टैबलेट देनी है, ये सब उन्होंने बताया। उसी तरह से उन्होंने प्रिंसिपल और थ्योरी को बताया, यानी उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उस पर कैसे स्टडी हुई। ठीक है, इसके बाद जो आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, क्या है, इन दिस द थ्योरी जनरेट एंड डिस्कस्ड थ्रो, इसके बाद आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, इन दिस द थ्योरी जनरेट एंड डिस्कस द थ्रो प्योर साइकोलॉजी फाइंड प्रैक्टिकल एंड हियर वी डिस्कस द वेज एंड मीन्स ऑफ applications of psychology rule principles theories and techniques with the reference to practices and situations। अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है अप्लाइड साइकोलॉजी में, कि जो प्योर साइकोलॉजी में एक फ्रेमवर्क बना था, ठीक है, और अप्लाइड साइकोलॉजी में उसके अंदर जो भी भरा गया है, ठीक है, जो उन्होंने प्रिंसिपल डाले, थ्योरी डाली और रूल डाले थे, उनको स्टडी करने के लिए किया जाएगा। अब उस पर स्टडी होगी और उसे प्रैक्टिकल शेप देना होगा। इसके रूल्स को स्टडी करेंगे और उसके प्रिंसिपल को पढ़ा जाएगा, और इसमें टेक्निक दी गई है कुछ इसमें जो रियल प्रैक्टिकल लेंगे फिर उस पर स्टडी की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या है, जनरल साइकोलॉजी, इट इज द रिलेटिव अ लार्ज एरिया ऑफ फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी with the deal with the fundamental rule principle and theories of psychology in relation to study of behavior of normal adult human being। अब इन्होंने क्या बताया, इनमें आगे इन्होंने क्या किया, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जर्नल साइकोलॉजी में बताया गया है कि एक बहुत बड़ा एरिया है, यानी क्षेत्र है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जैसे फंडामेंटल रूल्स आ जाते हैं, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके फंडामेंटल रूल, नॉर्मली एक पर्सन कैसे काम अपने बिहेवियर को शो करता है, यानी कि दर्शाता है, उसके सिद्धांत नियम क्या है, और उस पर स्टडी की जाएगी। ठीक है, एक नॉर्मल चाइल्ड कैसे बिहेवियर को शो करेगा, इसमें सिर्फ जर्नल पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आता है इट इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एंड फिजिकल पैथोलॉजी। दिस special area of focus on research and treatment of variety of mental disorder and it linked to physiotherapy and clinical psychology। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, एबनॉर्मल मीन्स बिल्कुल ठीक पर्सन, जो माइंड से हेल्थ से बिल्कुल ओके होता है, एबनॉर्मल पर्सन कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस को देखकर घबरा जाते हैं, और जैसे ही उन्होंने सिलेबस देखा और वो घबरा कर याद नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉर्मल। ठीक है, और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस देखकर घबराते नहीं, क्योंकि उनको बहुत ही इजी लगता है, तो इस सब की जो है वो अलग अलग एक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल बिहेव करना, इसे कहा जाता है साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, ये जर्नली किस पर ज्यादा फोकस होता है, सर्च, ट्रीटमेंट, और ये किसके ऊपर होगा, जिनकी मेंटली हालत ठीक नहीं होती है, यानी जो दिमाग से ठीक नहीं होता, जो मानसिक से ठीक नहीं होता, उनका दिमाग काम नहीं करता, जिसके सोचने समझने की जो क्षमता है सही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक जो अडल्ट पर्सन होता है, जब उसकी एज 80 से ऊपर एज हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है। ठीक है, कभी कई बार आपने देखा होगा घर में भी ऐसे बुजुर्ग जो हो जाते हैं तो वो बोलते हैं अक्सर, या चिड़चिड़ा सा हो जाता है और बच्चों की तरह एक्ट करने लगता है, क्योंकि उसकी जो क्या होते हैं, मानसिक संतुलन ठीक से काम नहीं कर पाता, उसका दिमाग जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, अपने आप में रहता है, और जो उन पर स्टडी की जाती है कि जो मेंटल पर्सन है वो क्या सोचता है और उसका बिहेव कैसा होगा, और वो इस जो है मेंटली में कैसे अपने आप को एक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उनकी साइकोलॉजी क्या है, जो दिमागी रूप से ठीक नहीं है उस पर स्टडी की जाती है। जर्नल में हमने पढ़ा कि नॉर्मल पर्सन कैसे बिहेव करता है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि एक मेंटली पर्सन कैसे बिहेव करेगा, क्या एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें है सोशल साइकोलॉजी, इट इज द डिसिप्लिन दैट यूज साइंटिफिक मेथड टू
स्टडी सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल प्रिस्क्रिप्शंस एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब इसमें क्या है, साइकोलॉजी मतलब क्या है, सोशल तो आप समझ रहे हैं, सोसाइटी। इसमें बताया गया है कि जो मानसिक रूप से ठीक होता है वो जब अपने रिलेटिव जो है से मिलता है तो अपने आप को कैसे एक्ट करने की कोशिश करता है, और जो मानसिक रूप से ठीक जो है होता है तो वो अपने जो रिलेटिव या फ्रेंड से मिलता है, सोसाइटी में रह रहे लोगों के साथ अपने आप को कैसे एक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब सोशल क्या है, साइकोलॉजी है कि अपने आप को कैसे सोसाइटी में रह रहे लोगों के साथ एक्ट करते हैं। ओके, ये तो है आपका सोशल साइकोलॉजी। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो भी हम देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इट इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स टू कैरी आउट psychology experimental flowing scientific method in control of a laboratory situation for the study of mental process and behavior। किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट करना, जो एक व्यक्ति मेंटल है और एक व्यक्ति मेंटल नहीं है तो उस पर सर्च करना। ठीक है, मेंटल पर्सन है वो एक ऐसा एक्ट क्यों करता है, और जो ठीक है पर्सन वो नॉर्मल एक्ट कैसे करता है, उस पर सर्च करना। ये लेबोरेटरी में बैठकर इन सब पर सर्च किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पैरासाइकोलॉजी। क्या होता है, इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्रिस्क्रिप्शन केस ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड अप्लाइड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पैरासाइकोलॉजी में आपने कई बार सुना होगा कि दोबारा जन्म होता है, रीबर्थ, दोबारा जन्म, ठीक है, होता है। और टेलोपैथी होता है कि जैसे हिप्नोटाइज करते हैं कई लोग, देखा होगा आपने। तो और ये हिप्नोटाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पर्सन से पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, यानी पूरी जानकारी उस पर्सन से लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मूवी में देखा होगा, जैसे कोई किसी भी जो है पर्सन को हिप्नोटाइज करके उससे पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप से इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें पैरासाइकोलॉजी में क्या होता है, हिप्नोटाइज करके उनसे जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, यानी कुछ फील करता है। इसमें क्या होता है, सेंसरी कुछ होता है कि यानी कि कुछ फील करता है और वो कैसे एक्ट करता है और उसका बिहेव कैसा होता है, इसमें आ जाता है पैरासाइकोलॉजी। इसके बाद आता है सिक्स में जियो साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट पर्टिकुलर एंड वेदर क्लाइमेट सोइल एंड लैंडस्केप विद बिहेवियर। अब इसमें क्या है, जियो साइकोलॉजी में जो भी इस इन्वायरमेंट में फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो क्या होता है, वो आ जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी में। फॉर एग्जाम्पल इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे काफी जोरों से रेन हो रही है या तूफान आ रहा है, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन पर क्या इफेक्ट कर रही है और उसका एक्ट कैसे होगा और वो कैसे काम अपने आप बिहेव को क्या है चेंज करेगा, जो ये सब जो है चीजें उसको इफेक्ट करती है पर्सन को, तो वो सारा इन पर स्टडी की जाती है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने स्कोप किए हैं, इसके बाद हम ब्रांचेस जो हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।